श्री कृष्ण ने गीता में जो पहला पाठ दिया है वह है कर्म करो फल की चिंता मत करो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को पूरा करने में लग जाते हैं तो फल अपने आप आता है। इस सिद्धांत का अनुसरण करने से हमें मानसिक शक्ति मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे एक किसान फसल बोता है और उसे पानी, खाद और देखभाल देता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता है। जब सही समय आता है तो उसकी मेहनत रंग लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य और संयम जीवन में अनेक कठिनाइयों आती है, लेकिन धैर्य रखने वाले लोग ही सफल होते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखना चाहिए। अर्जुन की द्विधा का सामना करना, जब उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों का सामना किया तो उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और सही निर्णय लिया। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि संघर्ष ही सफलता का कुंजी है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम और मजबूत बनते हैं। जब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रयास किए तो कृष्ण ने उसे बार मात दी। यह दर्शाता है कि हमें हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण की शिक्षाएं हमें सकारात्मकता और महत्व को बताती है। नकारात्मकता से दूर रहकर हमें अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने का रास्ता बताती है। जब दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ युद्ध छोड़ा तब भी पांडवों ने सकारात्मकता दृष्टिकोण रखा और अंततः जीत हासिल की। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान की बात की। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान सकते हैं। कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा का उदाहरण है। उन्होंने सिखाया कि हमें दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम, सहानुभूति रखनी चाहिए। गोपियों के प्रति उनका प्रेम और उनके लिए गए नृत्य यह दर्शाता है कि प्रेम में कितनी शक्ति होती है। कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अर्जुन का कृष्ण के प्रति समर्पण, उन्हें ही अपनी समस्याओं का समाधान कृष्ण से मांगा और उनका मार्गदर्शन लिया। कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि अच्छे नेता कैसे होते हैं। उन्होंने अर्जुन का सही दिशा दिखाने के लिए साथ साथ उन्हें प्रेरित भी किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने पांडवों का नेतृत्व किया और उन्हें एकजुट रखा। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। हमें अपने निर्णय खुद लेने चाहिए। जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि युद्ध नहीं करना चाहते तो कृष्ण ने उन्हें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। जीवन का उद्देश्य, कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को पहचानते हैं तो हम उसे पाने की प्रयासरत रहते हैं। जब पांडवों ने अपने राज्य की पुनः प्राप्ति की संकल्प लिया तब उन्होंने अपने उद्देश्य को पहचाना। यह कहानी से यह निष्कर्ष निकलती है कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन में प्रेरित करने के लिए मार्गदर्शन करती है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सकारात्मकता रखना चाहिए और प्रेम तथा करुणा का व्यवहार करना चाहिए। उनके जीवन में से हमें यह सीखने को मिलती है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। इस प्रकार का संदेश आज भी प्रासंगिक है। हमें उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उन्हें अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में अपनाना